कहिए कि मैं अच्छा हूं, सबसे कहिए कि इस दुनिया में सबसे बुरा इंसान अगर कोई है तो वो मैं हूं, और ठाकुर तुझे दुनिया का सबसे बेस्ट बना देगा। बुरा जो देखन में गया बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा अपना मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा बदल जाती है जिंदगी जब जीवन में कोई संत आ जाए। ओ बदल जाती है जिंदगी जब जीवन में कोई संत आ जाए, और जब कोई संत आ जाए तो बेड़ा पार हो जाए, मुझसे बुरा न को। कल शास्त्रीय संगीत सुना था, उसका असर है, मुझसे बुरा न कोई, हमसे बुरा कौन है, ये भाव रखना चाहिए। तो संत को लगा कि मैंने बहुत छोटे सी बात पर बहुत बड़ा शाप दे दिया। दुर्वासा ऋषि को लगा ये क्रोध बहुत बुरी चीज है, तो दुर्वासा ऋषि ने एक बात कही बहुत अच्छी। दुर्वासा ऋषि जी ने कहा, पुत्र मेरे पास आओ, अपनी गोद में बैठा ला, और उसे दुलार करने लगे और कहने लगे, बेटा डरना मत, तुम्हारे साथ वो होगा जो किसी के साथ नहीं होता। ये निश्चित है कि तुम्हारी मृत्यु तक्षक के डसने से ही होगी, सर्प के डसने से होगी, लेकिन तुम पहले शख्स होगे जिसे 7 दिन पहले पता चल जाएगा कि 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु होगी। तुम पहले शख्स होगे। तुम्हें पता है तुम्हारी मृत्यु कब है? 88 साल, 90 साल, 99 साल के होने के बावजूद भी अभी और 99 साल जीना न चाहते, पता ही नहीं। कोई 10 साल का ही चला गया, कोई 20 साल का चला गया, और कोई जा ही नहीं रहा। मतलब जाएगा थोड़ा दुख पाके, ऐसा थोड़ी कि कोई अमृत पी के आ गया है। लेकिन ये सच है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे पता हो कि मेरी मृत्यु कल होगी अथवा 4 साल बाद। और देखिए ना कितनी प्यारी बात है मेरे प्यारे, संत जी ने कह दिया तुम पहले वो व्यक्ति होगे जिसे ये पता चलेगा कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु है। तो परीक्षित जी मुस्कुरा कर कहते हैं, आज तो उस शाप की पुनरावृत्ति है, आज तो सिर्फ मुझे पता चला है कि मेरी मृत्यु कब होगी। मेरा सौभाग्य है। गंगा के तट पर संतों के सानिध्य में साष्टांग दंडवत किया। फिर एक बात याद दिला दूं, हमें प्रणाम करना भी नहीं आता। कई माताएं साष्टांग प्रणाम करती हैं, मत किया करिए। घुटनों के बल बैठिए, सर पृथ्वी पर टिकाइए, प्रणाम ऐसे करना चाहिए। बच्चों को साष्टांग प्रणाम करना सिखा दीजिए बचपन से ही। जितनी बार साष्टांग प्रणाम करेंगे तेरा बच्चा उतना ही विनम्र बनेगा, तेरा बच्चा उतना ही संस्कारी बनेगा अपने संतों के आगे, गुरुओं के आगे। आजकल तो सब हाथ में लाते हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आया, हाय पंडित जी, मन जा रहा हो कि ना जा रहा हो, हाय क्यों पे माँ बापन थे, हम ते मत के, हम ते हाय कही तो तेरी खैर नहीं। बोले तो, बोले हमसे कहे राधे राधे। हाय, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाय? हाय मीन्स हाय अम्मा मर गई। मैं तो पढ़वे गयो, मोए तो अम्मा के अंतिम दर्शन नहीं भाई, हाय बड़ो बुरो भयो। लाइक दैट, हाय मीन्स ये। और अंग्रेजी में कहते हैं हाय। उनका अपना संस्कार है, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी लैंग्वेज, बट इंडियन कल्चर इज अ वेरी ब्यूटीफुल कल्चर। भारतीय परंपराओं संस्कारों जैसा कोई संस्कार नहीं है। जब आपका बच्चा साष्टांग दंडवत आपको करता है, आपके अंदर की जो आत्मा है वो प्रसन्न हो जाती है कि हाँ हमारा बच्चा सही दिशा में जा रहा है, खुश होता है।
और माफ करना, आजकल के कलयुगी माँ बाप के मैं बहुत अगेंस्ट हूं। मैंने सुना है कई माँ बाप, बाप बाप मीन्स बाप, पाप मीन्स बाप, वो साथ बैठ के पीते पार्टी में, उसको बाप कहने का, कहलवाने का अधिकार नहीं साहब, धिक्कार है उसकी जिंदगी को। ऐसे तो वो बाप ना ही बनता तो ज्यादा बढ़िया था, बाप के नाम पे कलंक है वो। अब बजाओ जोर से, काम की बात पे नहीं बजाते आलसी। जोर से, हाँ इट्स ओके, बस ठीक है, तो सही है ना। कहना नहीं चाहिए, लेकिन अपने बच्चों को आप जरूर ये संस्कार दीजिए कि आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट वैसे करें जैसे आपका कल्चर है। यू डोंट फॉरगेट दिस, यू आर इंडियन। कभी मत भूलना तुम भारतीय हो, चाहे कहीं भी रहो, अमेरिका में रहो, कनाडा में रहो, यूके में रहो, जहां रहना रहो ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन और मैंने एक और बात बता रहा हूं, मैं इस बात को प्राउड करता हूं, कई बार हमारे अमेरिकन या यूरोपियन भाई लोग हमसे ज्यादा अच्छी भक्ति कर लेते हैं। मैंने जब मैं बाहर जाता हूं तो बहुत कम माता बहनों को मंदिर में जींस पहन के आते हुए देखा है। जब वो मंदिर आती है तो सूट पहन के जाती है। बाहर की बात कर रहा हूं। और हमारे यहां बिहार जी में इठलाती बल चली पनिया भरन शिव, राधे राधे। ऐसा लगता है जैसे मंदिर ना जा रही, कब फैशन शो में जा रही है। ये गंदी बात है ना भाई। माँ बाप के आगे, भगवान के आगे, बड़ों के आगे कैसे जाना चाहिए, ये अदब होना चाहिए हमको, पक्का अदब होना चाहिए। तो मेरे भाई बहन, परीक्षित पहुंचे गंगा के तट पर, संतों को साष्टांग दंडवत किया और दंडवत करके कहने लगे, महाराज जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो वो व्यक्ति क्या करे। कोई कहते हैं मौन रखो, कोई कहते हैं गंगा स्नान करो, कोई कहते हैं दान करो, कोई कहते हैं, सब संतों ने कहा। अब इसका मतलब है जो इन संतों ने कहा वो सब रास्ता गलत है क्या? नहीं, हर एक संत का बताया हुआ मार्ग। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं, ओ महाराज जी ऐसे बोल रहे थे, आप ऐसे बोल रहे हो, फलाने ऐसे बोल रहे थे, ये भ्रांतियां क्यों हैं? एक बात याद रखना, महाजना ये न गता सपंथा, जिन रास्तों से, जिन मार्गों से हमारे महापुरुष गए हैं, उन रास्तों पर चलकर हम सबका कल्याण होगा। किसी को ज्ञान के द्वारा, किसी को प्रेम के द्वारा, किसी को त्याग के द्वारा। जिसके भी माध्यम से भगवान मिला है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है, उन एक्सपीरियंसों को आप अडॉप्ट करिए, जीवन में उतारिए, तो फिर आपका कल्याण हो जाएगा। ये सच है। उसी समय परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर उपस्थित होते हैं, और गंगा के तट पर उपस्थित होकर जब परीक्षित जी महाराज उनको देखते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं, लेट जाते हैं। सुखदेव जी महाराज देख रहे हैं एक राजा एक फकीर के चरणों में लेटा हुआ है। वो बड़े नहीं होते जिन पे घर बड़े होते हैं, जिन पे बैंक बैलेंस बड़े होते हैं। मेरी नजर में वो बड़े होते हैं जिनके पास संस्कार बड़े होते हैं, जिनके पास धर्म के प्रति श्रद्धा बड़ी हो, वो मेरी नजर में सबसे बड़े हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। बदतमीज औलाद हो तो इससे बढ़िया है कि कोई औलाद ही ना हो। क्या करेंगे उसका लेके? जीवन भर रोएंगे उसे। सुखदेव जी महाराज विराजित हुए और परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यत् श्रोतव्यं यतो जप्यं यत् कर्तव्यं रवि प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। गुरुदेव कृपा करके मुझे बताइए, जो व्यक्ति 7वें दिन मरने वाला हो, जो मरणासन पर ही बैठा है, वो क्या करे?
किसको छोड़े, किसको स्वीकार करे, किसे अपना कहे, किसे गैर कहे, क्या गायन करे, क्या परित्याग कर दे, कृपा करके बताइए। वर्याने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः। सुखदेव जी मुस्कुरा पड़े और मुस्कुराते हुए सुखदेव जी कहते हैं, साधु साधु साधु, तुम धन्य हो राजन। वर्याने सते प्रश्न, ये आपका प्रश्न नहीं है, ये जन कल्याण का प्रश्न है। देखिए मेरे भाई बहन, एक वो व्यक्ति होता है जो सिर्फ अपने लिए जीकर मर जाता है, और एक वो व्यक्ति होता है जो समाज और धर्म और देश के लिए जीकर चला जाता है। श्रेष्ठ वो होता है, महान वो होता है। अपना पेट तो बिलैया भी भर लेती है। बिलैया जानते हो, बड़ी चालाक होती है। दही की लुढ़का खावेगी ना तो लुढ़काए तो देगी कम से कम, ऐसी होती है बिलैया। हमारे ब्रिज में कहते हैं बात बिलैया, वैसे तो बिल्लो है, बिल्ली कई नाम है, बिल्लो, बिल्ली, बिलैया, और इंग्लिश में है गई जात जात वो कैट। देखो ये बिलैया ने बड़ी छलांग मारी है, कैट है गई साहब वहां जाएगा, ब्यूटीफुल कैट, और बड़ी वाइट वाइट सी वहां भी होती हैं। हमारे यहाँ थोड़ी सी काली मिलती हैं, वहां वाइट मिल जाती हैं। एक व्यक्ति को जेल हो गई बिल्ली मर एक्सीडेंट में मार देने पे अमेरिका में। एक बिल्ली अनजाने में मर गई, उसे मालिक ने केस कर दिया और व्यक्ति को जेल हो गई। और हमारे यहाँ राधे राधे। एक वो लोग होते हैं जो अपने लिए सिर्फ जीते हैं, एक वो होते हैं जो सबके लिए जीते हैं। सुखदेव जी इसलिए प्रसन्न हो गए, हे राजन मृत्यु तो तुम्हारी है 7वें दिन, साप तो तुम्हें लगा है, लेकिन तुम प्रश्न क्या कर रहे हो? जिसकी मृत्यु, मतलब संसार में सच्चाई तो यही है कि मरना तो सभी को 7 दिन में है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फलाना ढिमका लगा के सैटरडे। कितने दिन बचे? 7 ही दिन तो हैं एक हफ्ते में, फ्राइडे, सैटरडे, अगेन स्टार्टेड संडे। इन 7 दिन में व्यक्ति जन्म लेता है और इन्हीं 7 दिन में व्यक्ति मर जाता है। जिंदगी भर न जाने क्या क्या करता है, और जिस दिन जाता है खाली हाथ चला जाता है, और अपनों को विदा करने वाला आराम से ऐसे जी रहा जैसे कभी मरेगा ही नहीं। एक बात कह दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। मैं हमेशा कई बार बोलता हूं, लेकिन यहां कई श्रोता मुझे पहली बार दिख रहे हैं जो बोल बैठे हैं। एक अर्थी जा रही थी, उस अर्थी को कंधे देने वाले लोग उस एक अर्थी को लेके जा रहे थे। तो अर्थी जब निकली तो सामने से किसी दुल्हन की विदा होकर कोई डोली आ रही थी। तो अर्थी ने उस डोली से कहा, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू इफ यू डोंट माइंड प्लीज। बुरा न मानो तो मुझे तुमसे बात करनी है। देखो मुझे जल्दी है, पिया मिलन की घड़ी है, मुझे जल्दी जाना है, पर फिर भी तुम कह रही हो आखिरी बात है तुम्हारी, तो कहो जो तुम कहना चाहते, जल्दी कहो। बोले देखो हम में और तुम में काफी समानता है, वी आर सिमिलर। कैसे? बोले देखो तुम भी अपने आप नहीं चल सकती और हम भी अपने आप नहीं चल सकते। तुम्हें भी उठाने के लिए 4 कंधे चाहिए और हमें भी उठाने के लिए 4 कंधे चाहिए। तुम्हारे ऊपर भी फूल सजे हैं और हमारे ऊपर भी फूल सजे हैं। हमें ले जाने वाले रो रहे हैं और तुम्हें भेजने वाले रो रहे हैं। तुम भी सजी हो, हम भी सजी हैं। ये सब कुछ बराबर है, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम दुनिया में जा रही हो और मैं दुनिया से जा रही हो, सिर्फ इतना है। तुम दुनिया में जा रही हो और मैं दुनिया से। लेकिन हां फर्क ये क्या है? बोले तुम्हारे पास टाइम है, मेरे पास टाइम। तुम जो चाहे कर सकती हो, मैं नहीं कर सकती। मैं जो चाहे नहीं कर सकती, तुम कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है।
आई फिनिश्ड माई टाइम, मैं अपना समय समाप्त कर चुका। पर तुम पे समय, और जितने भी महानुभाव यहां बैठे हैं, तुम तब तक ग्रेट नहीं बन सकते जब तक तुम अपने समय का सदुपयोग न करें। टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। एवरी सेकेंड वैल्यूएबल, हर सेकंड तुम्हारी कीमती है। अगर कोशिश करना है तो अपने हर एक सेकंड का सदुपयोग करिए। आप लोग बड़े लेट लतीफ कई बार सोच चलेंगे 3 बजे ना के बैठ जाओ कथा पंडाल में। दोपहर में गर्मी होती है, रात में ठंड लगती है। अच्छी बात है, त्रिवेणी संगम हो रहा है, गर्मी का भी और ठंडी का भी, और शाम के समय थोड़ा मिक्सिंग हो रहा है। बढ़िया है ना? तो ये बहुत प्रेजेंट टाइम है। ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करके ये घड़ी हम सब के लिए चुनी है। अगर जून की छुट्टियां चुन लेते, बाप रे बाप, फिर सोचो क्या होता। अगर यही प्रोग्राम जून में कर रहे होते तो हैं? बताओ क्या होता? बोलो तो सही है। कितना पानी वृंदावन मथुरा में नहीं चुका पाते हम लोग, जितना चाहिए होता। वो तो फिर गए थे काम से। भगवान ने सही टाइम चुना है। बहुत ठंडा पानी है, पिएगा कम, ठंडा पानी है, नहाएगा कम। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर dn/ठाकुर/g। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।